क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का 1 नंबर कह रहा है 20 मीटर ऊंची एक मीनार पर झंडा गड़ा है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक धरती का तल लेता हूँ और इस पर एक मीनार ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यह मीनार होता है। मीनार को थोड़ा मैं चौड़ा कर दूंगा क्योंकि ताकि झंडा और मीनार में संबंध कुछ समझ में आए कि भैया झंडा कौन है और मीनार कौन है। ये आपका मीनार हो गया और इस पर एक झंडा लगा है। ठीक है, तो ये आपका एक झंडा लगा है। ठीक है, ये आपका झंडा हो गया। कह रहा है कि जमीन पर स्थित एक बिंदु से, मान लीजिए यह जमीन पर स्थित एक बिंदु है, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। अब इस ए बिंदु से, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है। झंडे का पाद यह होगा और झंडे का शिखर यह होगा, तो 45 और 60 डिग्री का क्रमशः कोण बनाता है। क्योंकि झंडे के पाद का 45 डिग्री बन रहा है और झंडे के शिखर का 60 डिग्री का कोण बना है। तो झंडे के स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। झंडे के स्तंभ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह वाला निकालना है। और ये 20 मीटर ऊंचा मीनार है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 20 मीटर ऊंचे एक मीनार पर झंडा गड़ा है, यानी झंडा जो गड़ा है इसमें जो डंडा लगा हुआ है, खंभा जो लगा हुआ है, उसकी ऊंचाई निकालनी है। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ और यह y मान लेता हूँ। माना झंडे के खंभे की लंबाई बराबर में x मीटर मान लेते हैं, तथा जमीन पर स्थित बिंदु ए से मीनार के पाद बिंदु की दूरी बराबर में y मीटर। ठीक है, अब चलिए, अब आपको पता है यहाँ tan ही लगाना है। tan थीटा पर पता है लंब और बटा में आधार होता है प्रश्न से। चलिए चलते हैं एक एक करके। त्रिभुज बी सी ए या ए बी सी लिख दो, ए बी सी में, ए बी सी इस वाले त्रिभुज में चलते हैं। तो tan 45 लेंगे, tan 45 बराबर हो जाएगा लंब यानी बी सी और बटा में ए बी। चलिए tan 45 का वैल्यू 1 और बी सी आपका है 20 और ए बी है y, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 20 मीटर। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, ऊपर आपका डी है, यहाँ ध्यान देना। त्रिभुज ए बी डी में तो यहाँ क्या लगेंगे, tan 60 बराबर आपका हो जाएगा डी बी और बटा में ए बी, यानी tan 60 का वैल्यू √3 और डी बी है आपका x + 20 और ए बी है आपका y। चलिए तो y का वैल्यू आपका 20 है, रख देते हैं। √3 बराबर में x + 20 बटा में 20, यह उधर गुना करेगा तो x + 20 बराबर में आ जाएगा 20√3। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए √3 का यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो x प्लस में 20 बराबर में हो जाएगा 20 गुना 1.732, x + 20 बराबर में 20 में 1.732 से गुना करेंगे तो 34.64 आ जाएगा, या 20 जाकर उधर घट जाएगा तो x बराबर में 14.64। इसलिए झंडे के स्तंभ की या खंभे जो भी था, स्तंभ या खंभा था ना, खंभे की लंबाई जो हो जाएगा वह लगभग में हो जाएगा 14.64 मीटर। ये लगभग में हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए 14